बीजांड की संरचना कैसी संरचना है, बड़ी है कि छोटी है? तो सुने जाओ, बीजांड एक छोटी सी क्या है, संरचना है। यह बीजांड कहाँ पाया जाता है? पुष्प के किस भाग में? मादा भाग में। मादा भाग के किस भाग में? अंडाशय में। कितनी नालायक हो कि अंग्रेज भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश तो इसके अंदर पाया जाता है। तब आप कह दीजिए कि पुष्प के मादा जननांग के अंडाशय में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड कहते हैं। बीजांड किसे कहते हैं? पुष्प के मादा जननांग में अंडाशय के अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। यह बीजांड एक जगह से जुड़ा होता है। एक जगह से जुड़ा होता है। कहां से जुड़ता है बता देना? बीजांडासन से। बीजांडासन से। अगर पूछ लिया कि बीजांड एक स्थान से जुड़ा होता है, कौन से स्थान? बीजांडासन से, तो वो जिससे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड। बीजांड जिससे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। सुनते जाओ मुस्कान। बीजांड जहाँ जिससे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। और जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान का नाम क्या है? तो बता देना, नाभिका। उस स्थान का क्या नाम है? इसको हटा देने तो कंफ्यूजन में रहेगा। बीजांड वृंत एक स्थान से जुड़ता है, जिस स्थान पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। बीजांड कितने लेयर का बना होता है? देखिए, क्या तुमको पता है 2 लेयर का? हाँ, तब हमको ये नहीं पता, क्लियर है? किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2। तो हम कहेंगे बीजांड 1 या 2 आवरण से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? समझते जाओ। बीजांड एक, देखा 1 या 2 आवरण है कि नहीं? किसी में एक ही आवरण होता है। तो बीजांड 1 या 2 आवरण से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है, परंतु एक स्थान पे खुला रहता है। खुला ही नहीं, देख रहे नहीं? यह बीजांड का जो अध्यावरण है बेटा, चारों ओर से घिरा रहता है, लेकिन एक स्थान पे छूटा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग कहाँ है? ऊपर जाएगा, नीचे? ऊपर। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को, कितना बेहतरीन है। बीजांड द्वार के ठीक उल्टा वाले भाग को कौन सा भाग कहेंगे? निभाग। भाग तो है ये नाम आ ही रहा है, बस लगा दो निभाग, काम करता। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। अब चलो देखा जाए बीजांड पहले अभी कहा, फिर अब देखिए बीजांड के अंदर एक गोल सी संरचना होती है। बीजांड के अंदर एक गोल सी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। जिसे क्या कहते हैं? कल हमने इसके बारे में, भ्रूणकोश के बारे में बड़ा अच्छी तरीके से बताया था। भ्रूणकोश कितने केंद्रक और कितने कोशिका से मिलकर के बना होता है? 7 कोशिका, 8 केंद्रक। हमने गिनाया भी था, देखो 7 कोशिका, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका था, 8 केंद्रक, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक से मिलकर के बना होता है। कौन? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कहाँ स्थित होता है? बीजांड के अंदर एक गोल सी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जो, भ्रूणकोश में जो ऊपर 3 कोशिका लगी होती हैं, उस कोशिका का क्या नाम है? उस कोशिका को क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। बीच में 2 गोल संरचना पाई जाती है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। नीचे 3 कोशिका है, 1 2 3 कोशिका है कि नहीं बेटा? नीचे एक और 3 कोशिका है। जो ऊपर वाली कोशिका है उसका नाम क्या है? और ये जो 2 कोशिका नीचे है उसे अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर के अंड समुच्चय का निर्माण करती है। अंड समुच्चय का निर्माण। अंड समुच्चय किसे कहते हैं? कोई पूछ लिया तो बता देना कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। कितना सरल है। अब देखो बीजांड के अंदर, अब इतना जो पूरी मटेरियल हमने पढ़ा, तो बीजांड के अंदर एक खाली स्थान होता है, जो बचा हुआ खाली स्थान है। बीजांड के अंदर जो बचा हुआ खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। आगे अब मैं पूछूं,
चलो तुम लोग बताते रहो। बीजांड कितने आवरण से घिरा होता है? एक या दो आवरण से घिरा होता है। वह बीजांड जिस आवरण से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। बीजांड एक स्थान पे जुड़ता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? नाभिका। और जिससे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। सही है। जो अध्यावरण होता है बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है लेकिन एक स्थान पे खुला रहता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड। क्योंकि भाई साहब द्वार है भाई, ये अगर दरवाजा बंद कर दो तो कोई जा पाएगा नहीं। ये आने और जाने के लिए रास्ता बना है, इससे आता जाता कौन है? पराग नलिका। बहुत सही, उसके लिए स्थान चाहिए। आप कह दीजिए कि अध्यावरण चारों ओर से बीजांड पे घेरे रहता है परंतु एक स्थान छुड़ा रहता है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को नहीं होता। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को निभाग कहते हैं। बीजांड के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण। यह भ्रूण कोश कितना कोशिका कितना केंद्रक से मिलकर बना है? 7 कोशिका 8 केंद्रक। सारी कोशिका, ऊपर वाली कोशिका को, बीच वाले केंद्रक को, और ये वाली जो कोशिका इसे क्या कहेंगे? और नीचे दो हैं, दोनों मिलाकर के अन्य समुच्चय का निर्माण होता है। अब देखो बीजांड के अंदर जो खाली स्थान बचता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। कितना सरल है। और यही आप लोग क्या करिए, बोर्ड वाले पेपर में प्रैक्टिकल के दिन बना करके लेके चले जाइए। सबसे बेटर है।